नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। चलिए एक शेर से स्टार्ट करते हैं। कहा गया कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद उस बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा का मतलब दोस्तों होता है इच्छा, चाह, उद्देश्य, लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? अपने आप को इतना ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचाइए कि खुद खुदा आपसे आकर पूछे कि बता तेरी उद्देश्य क्या है, आपकी चाह क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ा रहे थे समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मैं आपको अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ठीक है, मैं ये आपको बता चुका था। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 है छुआछूत की, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत, इसको बोलते हैं अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, टचेबिलिटी बोलिए इसको। तो हमारे भारतीय संविधान में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कहीं भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, छुआछूत का अंत किया गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर, अगर मान लीजिए भेदभाव करते हैं तो वैसे व्यक्ति को मतलब दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करते हैं तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर छुआछूत करते हुए पकड़े गए, अगर छुआछूत भेदभाव की भावना रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जेल, कारावास भी हो सकता है। और अगर जेल की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने का कारावास हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ का कारावास हो सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ जो जुर्माना होता है, जुर्माने के रूप में कुछ रकम भी उसे पेड करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में भेदभाव को मना के अंत किया गया है। ठीक है, भेदभाव, छुआछूत का अंत कर दिया गया। और सार्वजनिक स्थान पर अगर खासकर कोई भेदभाव करते हुए पकड़े जाते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 6 मंथ का कारावास, जेल हो सकता है। और कुछ जुर्माने के रूप में उसे रकम भी मतलब देना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता, टचेबिलिटी इसको बोलते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा, ये अनुच्छेद 17 में। चलिए अब अनुच्छेद 18 ले लेते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया जाएगा। जैसे पहले होता था क्या कि जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब क्या है, उपाधि है। ठीक है, राय बहादुर, खान बहादुर, वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये सब क्या था, उपाधि हुआ करता है। इन सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया। जो मतलब पहले उपाधि हुआ करता था, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सभी उपाधियों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत अंत कर दिया गया। और एक चीज़ और भी है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिक से किसी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक को कोई उपाधि नहीं दे सकती जब तक कि भारतीय सरकार उसकी स्वीकृति ना दे दे। ठीक है, तब तक कोई भारतीय नागरिक बाहरी व्यक्ति से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये था 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का जो कुछ उपाधि था उसको अंत कर दिया गया। और कोई बाहरी व्यक्ति से कोई भारतीय नागरिक उपाधि नहीं ले सकता है, उसी कंडीशन में ले सकता है जब तक कि भारतीय सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे देता हो। ठीक है, तो ये मेरा था अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया, उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए एक और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की
भाषण एवं अभिव्यक्ति की बात किया गया है, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है। मैं भी बता रहा हूँ अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखिए प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी या स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की आज़ादी। तो अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो हैं लीगल रूप से, कानूनी रूप से आप अपनी बातों को है रख सकते हैं, ठीक है। अब मतलब किसी के विरोध में आप लीगल रूप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, और कुछ क्या है प्रिंट मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया के जैसे फॉर एग्जांपल जो पेपर न्यूज़पेपर आता है वो प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे हमारे जो टीवी चैनल है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाती है। तो मतलब प्रेस की जो आज़ादी का इसमें अनुच्छेद 19 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए कि आप अनुच्छेद 19 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोई भी राज्य, कोई भी प्रांत हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको घूमने फिरने की पूरी आज़ादी, ये हमें आज़ादी देती है अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत आप देखते हैं और मिल भी रहा है हम लोग को, हम एक बिहार के नागरिक बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु के नागरिक बिहार, बंगाल कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं। इसे अनुच्छेद 19 में उल्लेख किया गया इससे इन सारी बातों। और भी है कि जैसे आप कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रांत में बस सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, और वहाँ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। ये सब बात भी अनुच्छेद 19 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये सारे अधिकार हमको अनुच्छेद 19 देता है। और भी है कि अनुच्छेद 19 के तहत हम कहीं भी घर बनाकर रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी जो प्रांत है, किसी भी क्षेत्र में हम अपना घर बनाकर रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि पहले ये प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में नहीं था, तो जम्मू कश्मीर में आप घूम तो सकते थे बट वहाँ आप रह नहीं सकते, मतलब निवास नहीं कर सकते, अपना लैंड जो वहाँ का प्रॉपर्टी था उसको आप खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। बट अब उस चीज़ को जैसे आर्टिकल जो 370 है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। तो आप ये सारे जो रूल था वो भी हट गया, है ना। अब कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है ना, रह सकता है, निवास कर सकता है, अब सारे इक्वली हो गए हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो अब जो है कोई भी भारतीय नागरिक मतलब किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, घर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये सारे अधिकार एक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है, यानी इसका जो मेरा सारा अधिकार जो है अनुच्छेद 19 देता है। हाँ, अब देखिए और भी है कि जो हम लोग जो जुलूस, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन निकालते हैं, ये अनुच्छेद भी 19 अधिकार देता है। हम संघ समुदाय बना सकते हैं, ये भी अनुच्छेद मेरा 19 ही अधिकार देता है कि कोई भी भारतीय नागरिक संघ समुदाय बना सकता है, ठीक है। जो हड़ताल, जुलूस, धरना, प्रदर्शन जो कानून लीगल रूप से हम लोग निकालते हैं, ये अधिकार लोकतांत्रिक देश में अनुच्छेद 19 देता है, ठीक है। जो भारत मेरा डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक में जो लीगल काम है ये आर्टिकल 19 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो है संघ समुदाय बना सकते हैं। बट एक है कि सेना जो होते हैं, सेना संघ और समुदाय नहीं बना सकता, उस पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो सेना जो है संघ और समुदाय नहीं बना सकता है, ये प्रतिबंध उस पर लागू है। और दूसरी बात है कि जो अधिकार आपको मिला हुआ, अगर कोई देश में कुछ विशेष परिस्थिति आ गई है तो इन सारे अधिकार जो मिला हुआ है आपको, उसको आप प्रतिबंध बैन किया जा सकता है। जैसे आपको बोले ना कि बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, संघ समुदाय बनाने की आज़ादी, जो ये सारा अधिकार मिला हुआ है, अगर देश में कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो इन सारे अधिकार को आपको बैन किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी इन सारे अधिकार को आपको अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये आर्टिकल मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में इस आर्टिकल 19 को जो है हटाया जा सकता है। मतलब हटाया जा सकता है कि मतलब आपको कुछ समय के लिए अधिकार से वंचित किया जा सकता है अगर देश में कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया हो तब। लेकिन याद रखिएगा सेना को संघ और समुदाय बनाने का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं अब देश में मान लीजिए हमको किसी देश से वार हो गया, युद्ध हो गया और सेना हड़ताल पे चले जाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं होता है ना। फिर हम वार किससे जीतेंगे, है ना, युद्ध में कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो ये होता है कि सेना को संघ और समुदाय बनाने की आज़ादी नहीं मिला हुआ। तो धन्यवाद साथियों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।